सामीन, आज इस वक्त हम DHQ झंग में मौजूद हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से वेल वुमेन क्लिनिक स्टार्ट कर दिया गया है। हमारे साथ हैं शहर की मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर बुशरा नज़ीर साहिबा। आइए इनसे जानते हैं कि वेल वुमेन क्लिनिक क्या है और इसमें कौन कौन से सेगमेंट आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, कि क्या कॉन्सेप्ट है वेल वुमेन क्लिनिक का? थैंक यू वेरी मच आवाज़ चैनल का कि जिन्होंने मौका दिया है कि मैं इसकी एक अवेयरनेस सेशन क्रिएट कर सकूं। वेल वुमेन क्लिनिक का बेसिकली मकसद ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट का है, NCD वालों का, जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। और गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट बेसिकली उसमें एम उनका ये है कि हमने फीमेल्स की जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी है, यानी उनकी जो अमवात हो रही है ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर एंड ड्यू टू सर्वाइकल या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसकी अर्ली तशखीस हो सके और उसका टाइमली इलाज हो सके ताकि औरतों की अमवात को बचाया जा सके। ये उनका बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। इसमें बेसिकली वेल वुमेन क्लिनिक उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कुछ तहसील लेवल पे ऑल ओवर पंजाब। इसके उन्होंने पहले ट्रेनिंग सेशंस किए, फोकल पर्सन्स बनाए, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग उन्होंने कंडक्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 महीने से ये प्रॉपर वर्किंग में है वेल वुमेन क्लिनिक। इसके अंदर उनका जो एम है वो ये है कि हर फीमेल जो हॉस्पिटल को विजिट करे, शी शुड बी स्क्रीन्ड, कि उसको चेक किया जाए, उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो, उसका सर्वाइकल एग्जामिनेशन हो, देखने के लिए कि उसमें कोई कैंसर रिलेटेड कोई तब्दीलियां तो नहीं आ रही या कोई छाती में गिल्टी या रसोली वगैरह तो नहीं डेवलप हो रही, ताकि उसकी टाइम से उसका पता चल सके और उसका टाइम से इलाज हो सके। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका टाइप ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर है, अगर फर्ज करें कि कोई पेशेंट आती है कि मेरे उसमें छाती में गिल्टी है, तो अगर वो छोटी हो तो उसका पहले हम लोग FNAC कराते हैं, यानी उसका सिरिंज के जरिए उसका अंदर से मवाद लेके उसको टेस्ट कराते हैं कि आया उसमें कोई कैंसर वाले सेल्स हैं या नहीं। अगर फर्ज करें स्मॉल हो तो टाइम से अगर उसका ऑपरेशन कर दिया जाए, मिस्टेक्टमी यानी कि छाती को रिमूव कर दिया जाए, तो पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा है। बेसिकली इस जो वेल वुमेन क्लिनिक का मकसद ये है कि आप टाइमली उन मरीजों को चेक कर सकें, यानी अगर किसी मरीज को छोटी सी भी गिल्टी छाती में महसूस हो रही है, जब हर मरीज चेक होगा। स्क्रीनिंग का मकसद क्या है? स्क्रीनिंग का मकसद ये है कि आपने पॉपुलेशन के अंदर से जो हाई रिस्क ग्रुप है उसको डिटेक्ट करना है। जब हर फीमेल एग्जामिन होगी तो किसी ना किसी की जो अगर छोटी मोटी गिल्टी डेवलप हो भी रही है वो टाइम से पता लग जाएगी, टाइम से वो मरीज आगे उसका डिटेल चेकअप हो जाएगा और वो एंड स्टेज पे प्रेजेंट करने से बच जाएगा। तो इसका डायग्नोसिस प्रोसेस क्या है, किस तरह आप डायग्नोज करती हैं? कि बेसिकली जो भी पेशेंट आता है हमारे पास फीमेल, हम उसका ID कार्ड के साथ उसकी एंट्री करते हैं और जो ट्रेन डॉक्टर्स हमने यहाँ पे वेल वुमेन क्लिनिक में डेली बेसिस पे 8 to 2 होती हैं, और वो आके हर फीमेल का एग्जामिनेशन करती हैं, ब्रेस्ट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जहाँ पे हमें लगे कि किसी मरीज के अंदर छाती में गिल्टी वगैरह है, फिर हम उसको अल्ट्रासाउंड के लिए रेफर कर देते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हमें उसकी रिपोर्ट ला के देता है। अगर उसमें गिल्टी हो तो फिर हम पैथोलॉजिस्ट की तरफ रेफर कर देते हैं, जो कि उसका सिरिंज से या नीडल से उसका FNAC ले लेता है। ठीक है, वो एक टेस्ट होता है। वो FNAC में बेसिकली उसका सैंपल लेके उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोई कैंसर वाले सेल्स तो नहीं है। अगर सपोज उसमें कैंसर वाले सेल्स आ जाएं तो फिर उसकी टाइमली सर्जरी हो जाती है। ठीक है, तो क्या उसके बाद जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर के अंदर जो है वो हर मरीज का स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाता है। जी। और उसमें स्पेकुलम यानी एक औजार होता है, वो इंसर्ट करके उसके ऊपर दवाई लगाई जाती है। ठीक है, और दवाई के साथ जो है ना वो चेंजेस देखी जाती है कि उसमें कोई कैंसर वाली चेंजेस तो नहीं है। अगर फर्ज करें उसमें कैंसर वाली चेंजेस आ रही हो तो हमारे पास क्रायोथेरेपी मशीन है, यानी वो उसको हम आम जुबान में कहते हैं ठंडी गैस वाली मशीन। तो उसी टाइम पे हम उस जो रॉ एरिया या जो सस्पेक्टेड एरिया होता है उसको ठंडी गैस के साथ जला देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका डायग्नोसिस प्रोसेस से लेके ट्रीटमेंट तक
इस सारे प्रोसेस में कितने एक्सपेंस होते हैं, जबकि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, लेकिन मैं एक ले वुमेन की अवेयरनेस के लिए जानना चाहूंगा कि आप इसे क्लियर करें कि ये कितना एक्सपेंसिव है। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट जी। क्रायोथेरेपी मशीन जो हम VIA कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे एग्जामिनेशन कर रहे हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन कि अगर हम पेशेंट को क्रायोथेरेपी करते हैं उसका भी कोई उसके चार्जेस नहीं है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो ख़वातीन जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट है। लेकिन इसका कैसे लोगों को मालूम हो कि यहाँ पे ये वेल वुमेन क्लिनिक स्टार्ट कर दिया गया है और ये ट्रीटमेंट इनके हो रहे हैं? इसी तरह की कोई कैंपेन्स आप चला रहे हैं? कैंपेन्स एक तो हमारे जिस तरीके से गायनी डिपार्टमेंट में है, हर फीमेल जो गायनी आउटडोर को विजिट करती है, हम उसको पहले कहते हैं कि आप पहले अपनी इधर जाके स्क्रीनिंग कराएं जी। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जगह जगह बैनर्स लगाए हुए हैं, स्टैंडीज रखी हुई हैं। इसी तरीके से अभी रिसेंटली हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया, उसमें हम लोगों ने मैसेज पहुंचाया है पेशेंट्स को और लोगों को कि यहाँ पे वेल वुमेन क्लिनिक प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। लाइक स्टार्ट में हम लोग अगर 10-15 पेशेंट्स थे हमारे रिस्क असेसमेंट के, अब हमारे मोर देन 40-50 प्लस हो गए हैं। यानी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो रही है कि हमने यहाँ पे जाके एग्जामिन कराना है। मैम, जैसा कि आपने ये मशीन भी हमें विजिट कराई और इसका सारा प्रोसेस आपने हमें बताया, तो इससे ये तजस्सुस भी पैदा होता है कि आपके इस वेल वुमेन क्लिनिक में और कौन कौन से डॉक्टर हज़रात आपके पैनल में शामिल हैं। प्लीज़ हमें ब्रीफिंग दीजिएगा। बेसिकली जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये वेल वुमेन क्लिनिक स्क्रीनिंग डेस्क है। जिस पेशेंट में हमें लगता है कि कोई चेंजेस आ रही हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की या अर्ली अलामात हैं, पहले तो हम उनको ट्रीट करते हैं अपनी क्रायोथेरेपी मशीन के साथ। ये बेसिकली क्रायोथेरेपी मशीन है। और अगर हमें लगे कि ये एडवांस स्टेज तक पहुंच गया या बहुत फैल चुका है कैंसर, तो उस सूरत में फिर हम उनको रेफ़र करते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, जो NCD के प्रोग्राम के अंडर आता है। यानी उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आपने रेफ़र सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में करना है। इसके अलावा अगर पेशेंट अपने ओन पे जाना चाहे तो वो शौकत खानम, अनमोल हॉस्पिटल या और जो कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी जा सकता है। दूसरा जो हमारा है वो ब्रेस्ट कैंसर का है। जिस तरीके से अगर फर्ज करें कि ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज में नहीं है, अगर उसकी छोटी सी गिल्टी है, तो फिर हम सर्जन की तरफ रेफर कर देते हैं, फिर वो छाती के कैंसर का ऑपरेट कर देते हैं, ताकि वो यानी वो छाती को रिमूव कर देते हैं, या जिसको हम मेस्टेक्टमी कहते हैं, ताकि टाइमली उसका इलाज हो जाए और वो एडवांस स्टेज तक वो कैंसर जो है वो पहुंच नहीं पाता, उससे पहले ही उसका इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहबा, वेल वुमेन क्लिनिक को आप हेड कर रही हैं, तो जंग कम्युनिटी को आप आवाज़ मीडिया ग्रुप की जानिब से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा आम आवाम के लिए ये मैसेज है कि तमाम फीमेल्स जो कि 20 से 50 साल की एज में हैं, वो एक दफ़ा वेल वुमेन क्लिनिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झंग में ज़रूर विजिट करें। उसका विजिट करने का तरीकाकार ये है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके आएंगी, क्योंकि शनाख्ती कार्ड के बगैर हम एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। और शनाख्ती कार्ड के साथ आपने वेल वुमेन क्लिनिक DHQ हॉस्पिटल झंग में विजिट करना है। 8 से 2 डेली यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होती हैं, वो आपका मुआयना करेंगी, आपके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, आपके बच्चेदानी के मुंह का मुआयना करेंगी, और अगर खुदा न खासा उसमें कोई भी चेंजेस लगेंगी तो उसके लिहाज से वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगी। इसलिए तमाम फीमेल से रिक्वेस्ट है कि वो एक दफ़ा वेल वुमेन क्लिनिक सिविल हॉस्पिटल झंग में ज़रूर अपने मुआयने के लिए आएँ, ताकि अगर कोई भी फीमेल खुदा न खासा उसको छाती में गिल्टी या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की इनिशियल अलामतें अगर आ भी रही हैं, तो उसको टाइम से उसका चेकअप हो सके और टाइम से उसका इलाज होके उसको कैंसर की लेवल तक पहुंचने से बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। ये थी हमारे साथ गायनी डिपार्टमेंट DHQ झंग की हेड गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर बुशरा नज़ीर साहिबा।